हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। फैक्टर मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। फैक्टराइजेशन मतलब आपको जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या को जितना छोटा छोटा आप कर सकते हैं। जिस तरह से हम प्राइम फैक्टर बनाते थे उस तरह से हमें उसको छोटे छोटे भागों में बांटना है। अब जैसे 30 को हमने 2 × 15 लिखा, या 3 × 10 लिखा, या 5 × 6 लिखा, तो एक ही संख्या के एक से ज़्यादा फैक्टर अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं। अब इसको हम और छोटा करें तो इसको 5 × 6 को 6 के भी फैक्टर कर दें तो 3 × 2, तो आपको मिलेगा 5 × 3 × 2। ऐसे यहाँ पे जो 15 है, इस 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं, इस 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम ये जो हैं ये बड़े फैक्टर हैं, ये भी बड़े हैं, और छोटा फैक्टर यदि इसका हम करते हैं तो 2 × 3 × 5 होगा। तो इस तरह से किसी संख्या को छोटे से छोटे भाग में बांटने को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर बता रखा है आपको कि 70 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो 2, 5, 7। प्राइम फैक्टर से मतलब होता है यहाँ पे जो किया है इन्होंने फैक्टर किया है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं किया है। प्राइम फैक्टर नहीं करने से क्या हो रहा है, हम 10 और 15 और 6 इनके भी फैक्टर कर पा रहे हैं। और यदि हम इसी 30 में 2, 3 और 5 कर देते हैं तो फिर 2 को भी किसी संख्या से कैंसिल नहीं होता है, 5 भी किसी संख्या से कैंसिल नहीं होता है, और 3 भी किसी संख्या से कैंसिल नहीं होता है। तो जो फैक्टर इस तरह से हमको मिलते हैं उसे हम प्राइम फैक्टर कहेंगे। तो इस प्रकार हमको प्राइम फैक्टर मिलते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है 2, 5, 7, ये सारे प्राइम नंबर हैं क्योंकि ये नंबर 2, 5 और 7 किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं। 90 के प्राइम फैक्टर ये किए हैं, ये नंबर भी किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं। अब देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन से मतलब ये होता है कि जहाँ पे ABC, XYZ इस तरह के वेरिएबल्स भी साथ में आ जाते हैं और संख्याएं भी आ जाती है तो फिर हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये 5xy है या और कोई और संख्या है, जैसे यहाँ पे और भी संख्याएं आपको मिलेगी, तो इनके जब हम फैक्टर करते हैं छोटे से छोटे तो उसे हम फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब जैसे ये 5xy है, 5 एक प्राइम नंबर है, ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो 5 अलग हो गया, x और y भी अलग हो गए। तो 5xy का फैक्टराइजेशन जब हमने किया तो 5xy मिला। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वहाँ होगा जहाँ पर आपके पास में कोई वेरिएबल या एल्जेब्रा से रिलेटेड ABC जैसी ऐसी कोई संख्या आ जाती है। अब देखिए जो फैक्टराइजेशन होता है उसमें हमारे पास इस तरह की संख्या भी आ सकती है कि मल्टीप्लिकेशन भी है और यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा हुआ है। तो ऐसी संख्याएं होगी तो ऐसी संख्याओं का फैक्टराइजेशन इस तरह से होगा 3 × x × x + 2। किसका किया है, 3x × x + 2 का। तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो जो संख्या या जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, उसकी वैल्यू वैसी ही रहती है। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। व्हेन वी फैक्टराइज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। These factors may be numbers, algebraic variables and algebraic expression। इन सब में से कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए 3xy का किया तो 3 × x × y, 5x² y का किया तो 5 × x × x × y, फिर इसका हो जाएगा 2 × x × y + 2। इस तरह से इन संख्याओं के फैक्टर होते जाएंगे। फिर मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर के लिए देखिए यहाँ पे दिया है 2x, तो इसके फैक्टर हमने किए तो 2 × x आ गया। फिर एक नंबर दिया है 4,
ये जो है ना नंबर दिया है 4, इस 4 के फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 आ गया। अब देखिए हमारे पास संख्या है 2x प्लस 4, तो दोनों के हमने अलग अलग फैक्टर किए, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2। अब इन दोनों में क्या हो रहा है कि इसमें हमारे पास नंबर 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। और ये कॉमन हम सिर्फ तब निकाल सकते हैं जब बाकी अंदर की संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन बीच में प्लस का साइन है, तो हम दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है 2x प्लस 4, इसका हमने फैक्टराइजेशन किया तो ये आया। इसमें से कॉमन फैक्टर निकाला हमने 2 जब हमने कॉमन फैक्टर निकाला तो ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे क्या बचा, इसमें से 2 निकाल लिया तो x बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2। इसको फिर से जब हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 मिलेगा। मतलब इस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं, इससे उसकी वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आ रहा है, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और इस तरह से जो संख्या निकाली जाती है उसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमें कॉमन फैक्टर निकालना सीखना है। तो 2x प्लस 4 इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस 2, या ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हम हटा सकते हैं, यदि ब्रैकेट के बाहर इसको लिख देते हैं और कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम उस साइन को हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए thus the expression 2x plus 4 is the same as 2 into x plus 2. Now we can read of its factors, they are 2 and x plus 2. अब ये जो 2 है ये तो कॉमन फैक्टर है लेकिन हमने जो 2 फैक्टर किए हैं उसमें पहला फैक्टर ये होगा और दूसरा फैक्टर ये होगा, तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, ये 1 और ये x प्लस 2 दूसरा फैक्टर हो जाएगा। और इस तरह से जो आते हैं उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक और संख्या दी है 5x5 प्लस 10x, तो पहले हम 5x5 का करेंगे, 5xy का करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू एक्स इंटू वाई, और 10x का किया तो 2 इंटू 5, 10 का हो गया 2 इंटू 5 इंटू एक्स। अब इसमें से हमको क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसमें देखिए 5 कॉमन है और x कॉमन है, तो 5 और x को हमने अलग लिख दिया, तो 5 और x को यहाँ से निकाल के अलग रख दिया, तो यहाँ क्या बचेगा y, और यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ पे देखिए 5x5 और 5x इंटू 2, इसमें से 5x और y बचा और 5x इंटू 2 दूसरी तरफ आ गया। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, ये इस तरह से हमने इसको हल किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे और भी आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखना और सवाल करने की कोशिश करना। यहाँ पे हम अब ये चीज़ समझते हैं, व्हाट इज़ रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग क्या होती है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, किस तरह से 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x, ये सारी संख्याएं हैं, ठीक है। अब इन सारी संख्याओं का हमने फैक्टराइजेशन किया और उनको फिर रीअरेंज किया। रीअरेंज इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारी संख्याएं हैं, तो इनको हम ऐसे क्रम में जमा लें कि हमको जब हम कॉमन फैक्टर निकालें तो सही तरीके से मिल जाए। तो अरेंज करने का सिस्टम क्या रहेगा, हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें आ रहे हैं, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 भी नहीं है। तो हम बढ़ते से घटते वाले क्रम में आते हैं, तो जिसके पास 2 है वो पहले लिखा, उसके बाद या तो x लिख लो या तो y लिख लो,
लेकिन हमने y पहले लिखा है। y पहले इसलिए लिखा है कि यहाँ पे और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा जब हम इसको कॉमन निकालते हैं। तो यदि यहाँ पे 3 लेते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल पाएगा। तो हमने क्या किया, 2xy के पास में 2y लिख दिया। उसके बाद में x वाली संख्या लिखी 3x और उसके बाद 3 लिखा। तो इनका जब हम ग्रुपिंग करेंगे, इनको रीअरेंज करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याओं को पास पास लिखें जिससे हमारी संख्याएं क्या हो, कॉमन यदि हमको निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है तो उसमें आसानी हो जाए। तो हमने इसको इस तरह से अरेंज किया। अब देखिए ये संख्या हमारी इस तरह से थी, ये तो इस तरह से जब लिखी हुई थी तब इन्होंने इसको कैसे हल किया है वो देखो। 3x को आगे करके और y को पीछे किया था, तो इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, ये x कॉमन निकला तो 2y + 3 आया। और बाद वाले में देखो 2y + 3 बचा, क्या बचा, 2y + 3 ही बचा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकला तो यहाँ पे 1 कॉमन निकाला। अब इसका जब फैक्टर किया तो 2y + 3 × x + 1 × 2y + 3, 2y + 3 दोनों में आ रहा है तो 2y + 3 को हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में जो संख्या है वो आएगी, फिर प्लस का साइन, फिर इसके मल्टीप्लिकेशन में जो संख्या है वो आएगी। तो यहाँ पे x है और यहाँ 1 है तो जाएगा x + 1। तो ये जो 4 संख्या थी इनका फैक्टराइजेशन जब हुआ तो इस फैक्टराइजेशन में हमको ये रिजल्ट मिला। इसके ये 2 फैक्टर, इस तरह से हमें संख्याओं को अरेंज करना सीखना है। मतलब हम पूरी संख्या में से किसी संख्या को कॉमन निकाल सकें। अब देखिए हमारे पास है एक्सरसाइज 14.1। 14.1 एक्सरसाइज जो हम करेंगे, तो एक्सरसाइज 14.1 का पहला सवाल देखेंगे। 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या दिया है, फाइंड द कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर्स में पहला जो आपको दे रखा है वो है 12x और 36। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 12x लेते हैं, 12x के फैक्टर बनाएंगे। तो 12 के फैक्टर हम बनाएंगे प्राइम फैक्टर। 4 × 3 होता है 12, ठीक है, या 6 × 2 होता है। तो हम यदि 4 × 3 बनाते हैं तो 4 × 3 × x बनेगा, ठीक है। अब ये जो 4 है इसके भी हम फैक्टर कर सकते हैं। जब हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो हो जाएगा 2 × 2 × 3 × x, ठीक है। अब 36 के करते हैं हम फैक्टर। 36 होता है 6 × 6, तो चाहे तो हम पहले ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 6। अब इस 6 का किया तो 2 × 3 और इसका किया तो 2 × 3, तो हम 2 × 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 × 2 4 × 3, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे ना, तो हम ये दोनों कॉमन हैं, ये दोनों कॉमन हैं और ये दोनों कॉमन हैं, ये कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कॉमन निकालने के लिए जो जो कॉमन है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। इतनी संख्या कॉमन है जो दोनों में है। अब देखते हैं ये संख्या क्या है, 2 × 2 4 × 3 12, 2 × 2 4 × 3 12, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन 12 कॉमन है और उसके बाद x और 3 दोनों में अलग अलग है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 12। तो कॉमन फैक्टर आपका 12 आया, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 में ही थोड़े और अलग सवाल हम करते हैं। क्वेश्चन 1 का थर्ड वाला, 14 p q और 28 p²
क्यू स्क्वायर। अब पहले हम क्या करेंगे, 14 पी क्यू का करेंगे। 14 पी क्यू का करा तो 14 का हो जाएगा 7 इंटू 2, या इसको 2 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। 7 इंटू 2 भी 14 होगा, 2 इंटू 7 भी 14 होगा। फिर एक है P और एक है Q। फिर 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। अब 28 क्या है, 14 2 ज़ा 28 होता है, तो 14 का है 7 इंटू 2, तो पहले हम लिख देंगे इसको 7 इंटू 2, 14 इंटू 2। 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 28। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं P इंटू पी, P इंटू पी, और Q को लिख सकते हैं Q इंटू Q। अब जो जो कॉमन आ रहा है उसको हम एक साथ रखेंगे। तो देखिए ये दो संख्या कॉमन आ रही है, तो एक तो संख्या ये हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 14। दूसरी संख्या ये हो गई, ये इन दोनों को हमने कॉमन निकाला तो आएगा P। तीसरी संख्या ये हो गई जो हम कॉमन निकाल रहे हैं Q, तो यहाँ पे लिख देंगे Q। तो 14PQ कॉमन है, बचा क्या है यहाँ पे, 2 बचा, P बचा, Q बचा। लेकिन हमको निकालना है सिर्फ कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 14PQ। यही आपका आंसर होगा। बस इसी तरह से करना है। अब इसका अपन 8th और करते हैं। इसका 8th है 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर और 6x स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्या है, तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम 3 को हल कर लेंगे। पहले हम 3x स्क्वायर वाई क्यूब को लेते हैं। 3 का तो कोई फैक्टर नहीं होगा, 3 रहेगा, इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x इंटू एक्स, और वाई क्यूब का हो जाएगा y इंटू वाई इंटू वाई। फिर 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, तो 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5। एक्स क्यूब है तो x का x में 3 बार गुणा, x इंटू एक्स इंटू एक्स। ये ध्यान से लगाना, x और गुणा का चिन्ह, नहीं तो यहाँ पे डॉट लगाओ। डॉट का भी अपन अगली लाइन में मैं डॉट का यूज़ करूँगी ताकि आपको जो सुविधा हो वो लगाओ, लेकिन समझ में आना चाहिए कि हमने क्या लिखा है। अगला है आपका 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x इंटू एक्स, ऐसे डॉट लगा दो। वाई स्क्वायर का हो जाएगा y इंटू वाई इंटू में z। अब इसमें हमें ऐसी संख्या निकालना है कॉमन फैक्टर में जो तीनों में हो। तो देखो 3 इन 2 में है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इन 2 में है लेकिन इसमें नहीं है, और 5 अकेला है, तो ये कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब x भी जब हम कॉमन निकालते हैं तो एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, ठीक है। तो एक x तो है, दूसरा x यहाँ है और यहाँ है, तो 2x हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2x जो कॉमन निकलेंगे इसे हम x स्क्वायर कहेंगे। मतलब क्या किया हमने, इसमें से एक x कॉमन निकाला तो बचा x, और यहाँ से एक निकाला तो एक और x, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स। अब इसके अलावा जो रह गया है उसको हम नहीं लेंगे। अब y देखते हैं, y एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये एक y हमारा हो गया, ये ठीक है।
तो हमने एक y लिख दिया यहाँ पे इंटू में y, फिर एक y यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब एक y और ले सकते हैं। ये इस तरह से करोगे ना आप तो आपको समझ में आ जाएगा ये। तो एक y और निकाल दिया। अब यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ z है, तो इनको हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास कॉमन संख्या क्या आ गई, x इंटू एक्स और y इंटू वाई। तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही इसकी कॉमन संख्या होगी। ठीक है। अब इसी तरह से आपको आगे के सवाल भी करना है। इसके जो सवाल मैंने छोड़ दिए हैं वो सवाल आप करोगे। और अब देखो फैक्टराइजेशन करना है आपको। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। 7x माइनस 42 फैक्टराइजेशन इसका करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू एक्स, अब यहाँ पे हम डॉट लगा रहे हैं, 7 इंटू एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स। 42 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6। 7 इंटू 6 42, 7 इंटू एक्स 7x। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। यहाँ ये कॉमन है, यहाँ ये कॉमन है और बाकी संख्या अलग है। तो जो कॉमन है उसको हमने बाहर लिख दिया, तो अंदर संख्या क्या बची, x माइनस 6। तो अब इस पूरी संख्या के फैक्टर क्या हो गए, एक फैक्टर हो गया 7, दूसरा हो गया x माइनस 6। तो इस तरह से इसके दो फैक्टर हुए, पहला फैक्टर है 7 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 6। ये दो फैक्टर होंगे, लेकिन हम इसको लिखेंगे इसी रूप में। ठीक है। अब देखिए अपन एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th करते हैं। क्वेश्चन 2 का ही 8th है। 8th करें या 7 करते हैं, चलो 7 करते हैं। 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो हम ये वाली संख्या जो है ना इसी को फैक्टर में लिखते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का फैक्टर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर करेंगे भी तो हमको फिर से ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो इस 10 को हम लिखेंगे 5 इंटू 2 a स्क्वायर माइनस 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3 b स्क्वायर प्लस 20 को हम लिखेंगे 5 इंटू 4 c स्क्वायर। अब इन सब में जो संख्या कॉमन है उसको अंडरलाइन करेंगे, तो 5 और 5 सब में है। अब 5 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। तो इसके ये फैक्टर हो गए, पहला फैक्टर हो गया 5 और दूसरा फैक्टर ये पूरी संख्या। तो इस तरह से आपको सवाल करना है। आपका पहला, दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करना है। तो इस तरह से आपके ये सवाल हो जाते हैं। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन थर्ड भी मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन थर्ड में आपको दी है संख्या x स्क्वायर प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y। ये मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा। इसमें जो जो संख्या हम कॉमन निकाल सकते हैं उसके हिसाब से उसको रीग्रुप करते हैं या अरेंज करते हैं। तो यदि हम इसको इस तरह से लिखें, x स्क्वायर प्लस 8x और XY प्लस 8y, यदि हम इस तरह से लिखते हैं तो देखिए इन दोनों का एक ग्रुप बनता है और इन दोनों का एक ग्रुप बनता है। अब हम जब इस तरह के ग्रुप बना लेते हैं तो हम जो संख्या कॉमन निकाल सकते हैं उसको कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से x कॉमन निकलेगा
तो एक एक्स बचेगा। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लिख रहे हैं एक्स इंटू एक्स, इसको लिख रहे हैं 8 इंटू एक्स, इसको लिख रहे हैं एक्स इंटू वाई, और ये है 8 इंटू वाई। तो इसमें से और इसमें से एक्स कॉमन निकाला तो बचा एक्स प्लस 8, इन दोनों में से हमने y कॉमन निकाला तो बचा x प्लस 8। अब इस पूरे में से हम x प्लस 8, यहाँ पे एक बार फिर से कॉमन निकलेगा, x प्लस 8 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस 5। तो इस तरह से अपनी एक्सरसाइज पूरी होती है। आप सारे सवाल का हल करो और हल करने के बाद मुझे कॉपी के फ़ोटो भेजिए। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप